भगवान विष्णु पधारे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। आहा, एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर। इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहां हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बागंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक सज सवर लो, थोड़ा स्नान ध्यान करके नेक शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के नेक तैयार है कि चलो ब्याह होना है आपका। इतने में शिव गण आ गए सारे, और भगवान से आगे बोले बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे। शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे, ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहे इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब के आनंद होन दो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को। हाँ भाई, श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा, बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो। हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। सब अलग अलग, दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी। जब राम जी की बारात जा रही थी ना, तो उसमें सारे प्रेत भूत आए, और जैसे ही प्रेत जाने लगे तो प्रेतों की हाहाकार, हुंकार और उनके चलन चाल को देख करके इंद्र को बड़ा अजीब लगा। क्यों? अयोध्या के सब लोग डर गए उनको देख के, बाराती। तो इंद्र आकर के वज्र लेकर के खड़े हो गए, और सब भूत प्रेतों से बोले हे कहां जा रहे हो? बोले हमारे राम जी की बारात है, हम भी जा रहे हैं साथ में। इन्हीं के नाम से ही हम लोग प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, तो इनकी बारात में हम क्यों नहीं जा सकते? इंद्र बोले चुपचाप जहां जहां से आए लौट करके चले जाओ, यहां दिखना नहीं मुझे। यहां अवगुणों का प्रवेश नहीं है। राम जी की बारात में केवल सगुण सगुण जाएंगे, अवगुण नहीं जाएंगे। और वज्र का भय दिखा करके सब प्रेतों को रोक दिया। प्रेत बेचारे एक मैदान में जाकर के बैठ गए। बोले हम इतने ही बुरे हैं तो हमको बनाया क्यों? हम इतने ही बुरे हैं तो हम लोगों का सृजन क्यों किया? मैदान में जाकर के बैठ गए। बोले हम इतने ही बुरे हैं तो हमको बनाया क्यों? हम इतने ही बुरे हैं तो हम लोगों का सृजन क्यों किया? आज बताओ, हमको बारात से बाहर कर दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारा? इतने में पीछे पीछे नंदी पर बैठे श्रृंगी भृंगी के संग महादेव जा रहे थे। महादेव ने कही, बोले श्रृंगी भृंगी बड़ी भीड़ लगी है, देखो तो क्या हो रहा है। महादेव जैसे ही पहुंचे सब भूत प्रेत रोने लगे। बोले हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमको क्यों बनाया? इंद्र ने अपने वज्र का भय दिखा करके हमको रोक दिया। बोले राम जी की बारात में तुम नहीं जा सकते, तुम सब असगुण हो, केवल सगुणों का प्रवेश है। महादेव तो बोले बाबा दीन दयाल, इतनी दया आ गई। महादेव बोले चिंता मत करो, हम वचन दे रहे हैं, ये जितनी देवताओं के ब्याह इनके सबके में सगुण को जाने दो। देवों के ब्याह में सगुण जाएंगे और महादेव के ब्याह में सारे असगुण जाएंगे। तुम सबको हम लेके जाएंगे। हम सगुणों के संग नहीं चलेंगे, तुम्हारे संग चलेंगे, तुम सब चलना हमारे साथ।
हाँ सब सखियन ने मंगल गाए, मांगे अपने नेक। सब सखियन ने मंगल गाए, मांगे अपनों नेक। जैसे ही नेक मांगने लगी सालियां, तो शंकर जी श्रृंगी भृंगी को देखें, ए श्रृंगी भृंगी, ओ श्रृंगी भृंगी। शंकर जी कह रहे हैं, बोले ए श्रृंगी भृंगी, हम कुछ लेके तो आए नहीं, क्या नेक दें इनको। श्रृंगी भृंगी बोले, अरे नेक नहीं कह रही है, नाग कह रही है, नाग, बाकी तो कोई कमी नहीं है। शंकर जी बोले, अच्छा सालियां नाग मांग रही हैं। बोले हाँ। शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम से, शिव शंकर ने बड़े प्रेम वो सब नाक दिए हैं फेंक, डर के भागी सारी सखी। चल रहे हैं और उन पीताम्बरी पहने बरातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे, मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है, ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। भगवान आए, माल्यार्पण किया, सब लोग ओहो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख के न्यौछावर हो गई, और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं, दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी का रूप पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, बेचारे आदि देव हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बड़ा बताया जाता, पर बूढ़े नहीं है, वो भी खूब सुंदर है। 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं उनके, तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं। ये भी तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे, इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है, तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले अब तो पता है क्या होने वाला है। श्री नारायण दास भक्तमाली जी वो इतना सुंदर